नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम शैव धर्म और षट दर्शन के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं शैव धर्म से। तो शैव धर्म क्या है? तो शैव से संबंधी जो धर्म है उसे हम शैव धर्म कहते हैं, और शैव को मानने वाले जो उनके उपासक हैं उसे हम शैव कहते हैं। अर्थात शैव धर्म जो है, शिव से संबंधी जो धर्म हुआ, अर्थात शिव से संबंधी जो धर्म हुआ उसे हम शैव धर्म कहते हैं, और उनके उपासक को हम शैव कहते हैं। तो सबसे पहला होता है कि शैव धर्म को की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हम इसकी जानकारी प्रागैतिहासिक काल से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मार्शल महोदय थे, उन्होंने एक योगी की तुलना शिव से की थी, रुद्र से की थी, शिव या रुद्र से की थी। योगी जिनके 3 सर थे और उनके सर से त्रिशूल पीछे की ओर निकल रहा था, जिसकी तुलना मार्शल महोदय ने किससे किया था? रुद्र से किया था। तो हमें शैव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो प्रागैतिहासिक काल से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं कि लिंग पूजा का जो साक्ष्य हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। और लिंग पूजा का हमें प्रमाण मत्स्य पुराण से भी लिंग पूजा की जानकारी हमें मिलती है। तो लिंग पूजा कहाँ से मिलता है हमें? सिंधु घाटी सभ्यता से और मत्स्य पुराण से भी। अब हम देखते हैं कि रुद्र पूजा जो है उसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। कहाँ है? तो रुद्र पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वात्सनयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में हमें मिलता है। वात्सनयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में क्या मिलता है? ऐसा वर्णन है कि जो रुद्र थे उस समस्त लोगों के स्वामी थे। अब हम आगे आते हैं कि महाभाष्य जो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा? महर्षि पतंजलि के द्वारा व्याकरण की पुस्तक है महाभाष्य, जिसमें महर्षि पतंजलि ने शिव की मूर्ति पूजा का उल्लेख किया है। क्या किया है? शिव की मूर्ति पूजा का उल्लेख महर्षि पतंजलि ने किया है। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में हमें शिव, स्कंद और विशाखा की पूजा का उल्लेख हमें मिलता है। महाभाष्य में क्या मिलता है हमें? तो शिव, स्कंद और विशाखा की पूजा का भी जिक्र हमें मिलता है। इन्हीं के महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में शिव को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे रुद्र, त्र्यंबक, सर्व, भव, महादेव और गिरीश। इन नामों से हम महाभाष्य में देखते हैं कि शिव का नाम प्रचलित है। मेगास्थनीज जो था उस शिव को डायोनोसिस कहा। क्या कहा? मेगास्थनीज ने शिव को डायोनोसिस कहा। गुप्त काल में हमें शिव, विष्णु, शिव पार्वती का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यानी कि शिव, विष्णु और शिव पार्वती का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो गुप्त काल से मिलता है। और गुप्त काल में ही हम देखते हैं कि वैष्णव धर्म के अनुसार विष्णु के प्रतिमा का भी जो प्रचलन है हमें गुप्त काल से ही सर्वप्रथम मिलता है। तो गुप्त काल में ही शिव, विष्णु और शिव पार्वती के सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में ही पशुपत संप्रदाय जो था उसका विकास हुआ। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश या लकुश, इसके पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे, जिसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो शैव मत है उसका उल्लेख ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने शैव मत का किया था। इसने जो शिव है उनकी समानता, शिव की समानता डायनोसिस से किया था, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत प्रचलन में था। शैव संप्रदाय से संबंधित अनेक आकृति कुषाण कालीन मुद्राओं में हमें मिलती है। कुषाण के मुद्रा में हमें क्या मिलती है? तो शिव से संबंधित आकृति मिलती है। इसमें शिव, वृषल और उनके त्रिशूल की आकृति हमें देखने को मिलती है। यानी कि कुषाण का जो मुद्रा अपना चलाया था उसमें उसने शिव के वृषल और उनके त्रिशूल की आकृति का मुद्रा उसने चलाया था मुद्रा में। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो मंत्री थे वीरसेन, वो शैव मतानुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री वीरसेन था वो क्या था? शैव मतानुयायी था। इसकी जानकारी हमें उदयगिरी गुहा लेख से मिलती है। किससे मिलती है? उदयगिरी गुहा लेख से हमें जानकारी मिलती है
कि उदयगिरी पर्वत पे इसने एक गुफा का निर्माण कराया था। कौन कराया था? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन था, उसने उदयगिरी गुफा में, उदयगिरी गुहा लेख से जिसकी जानकारी मिलती है कि उसने उदयगिरी पर्वत पे एक गुफा का निर्माण कराया था। स्कंद कुमारगुप्त प्रथम का जो मंत्री पृथ्वीसेन था, उसने एक शिव मंदिर दान दिया था। कुमारगुप्त प्रथम का जो मंत्री कौन था? पृथ्वीसेन था, उसने शिव मंदिर दान में दिया था। इससे भी इसका पृथ्वीसेन का शिव मतानुयायी होने का जानकारी हमें मिलती है। शिव मतानुयायी होने का जानकारी हमें इससे मिलती है। कुमारगुप्त जो था, कुमारगुप्त इसने खो और करमडंडा में शिवलिंग की स्थापना किया था। कुमारगुप्त ने क्या किया था? खो और करमडंडा में शिवलिंग की स्थापना इसने किया था। स्कंदगुप्त जो है, उसने जो सिक्का चलाया था, बैल प्रकार के सिक्का चलाया था। स्कंदगुप्त ने जो अपना सिक्का चलाया था, कैसा चलाया था? तो बैल के आकृति, बैल के प्रकार का सिक्का चलाया था, जिससे उसके शिव धर्म में आस्था होने का प्रमाण हमें मिलता है। कालिदास के साहित्य में हमें, कालिदास के साहित्य से हमें गोकर्ण के शिव, काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर की भी जानकारी हमें मिलती है। क्या मिलती है? तो गोकर्ण के शिव, काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कालिदास के साहित्य से मिलती है। कालिदास के जो साहित्य है, कुमार संभव में शिव के महिमा का गुणगान हमें, कुमार संभव में शिव के महिमा का गुणगान की जानकारी हमें मिलती है। कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा। इसमें हमें किसकी महिमा की जानकारी मिलती है? तो शिव की महिमा की जानकारी हमें मिलती है। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है, उसका निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासक ने किया था। और एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल शासक, और राष्ट्रकूट का कैलाश मंदिर का किसने किया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट शासक ने। अब लकुलिस जो थे, उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? लकुलिस ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो ये संप्रदाय चलाए थे पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय जो है, इसकी सबसे पहले हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो गुप्त काल से हमें इसकी जानकारी मिलती है। गुप्त काल में पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ था। और गुप्त काल में ही हम देखते हैं कि नचना कुठार में पार्वती मंदिर, नचना कुठार में पार्वती मंदिर और भुमरा में शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? तो नचना कुठार में पार्वती मंदिर और भमरा में शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। अब देखते हैं कि जो पाशुपत संप्रदाय था, वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो लकुलिस के द्वारा चलाया गया था। लकुलिस ने, इसमें जो पाशुपत संप्रदाय हैं, इसके 3 अंग थे, 3 अंग हुए। कौन कौन? पति, व्यक्ति और पशु। पति क्या है? स्वामी, व्यक्ति आत्मा, और पशु जो है वो पास, यानी कि बंधन है, यानी कि स्वामी, आत्मा और पास। इसका संकल्पना किसने दिया? तो लकुलिस ने दिया। ये किसके अंतर्गत आता है? 3 अंग, पति, व्यक्ति और पशु, पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर में शिव के रूप की कल्पना कहाँ से आई? तो ये भी गुप्त काल से ही आई। अर्धनारीश्वर में शिव के रूप की कल्पना गुप्त काल से ही हमें जानकारी मिलती है। त्रिमूर्ति की पूजा गुप्त काल से ही आरंभ हुई। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिमूर्ति में कौन आते हैं? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये कहाँ से आया? तो गुप्त काल से ही आया। त्रिमूर्ति जो है वो कहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? धारापुरी
द्वीप पे। कहाँ पे? धारापुरी द्वीप पे। एलिफेंटा जो है उसका नाम पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर एक बहुत बड़े हाथी का निर्माण कराया और इसे नाम दिया एलिफेंटा। तो एलिफेंटा नाम किसके द्वारा दिया गया है? पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया है। एलिफेंटा जो है उसका निर्माण में संशय, विद्वानों के बीच संशय है। क्या संशय है? तो कोई इसे कलचुरी शासक के द्वारा बनाया हुआ कहता है, कोई इसे राष्ट्रकूट, चालुक्य या कोंकण मौर्य के द्वारा बनाया हुआ बताता है। इसीलिए इस एलिफेंटा के जो निर्माणकर्ता हैं, जिन्होंने निर्माण कराया, इस पे विद्वानों में संदेह है। शैव संप्रदाय के अनुयायियों की दृष्टि में 3 रत्न है। शैव संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे उनके दृष्टि में 3 रत्न है। कौन? शिव, शक्ति और बिंदुकर्ता शिखा। कौन कौन? शिव, शक्ति, बिंदुकर्ता शिखा। इसमें शिव क्या है? कारण है। और बिंदु शिखा कर्ता क्या है? इसमें कारण शिव हो गया और उपादान हो गया आपको बिंदुकर्ता शिखा। कारण कौन है? शिव है। और उपादान बिंदुकर्ता शिखा। हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसी में करण क्या हो गया? शिव। और उपादान क्या हो गया? बिंदुकर्ता शिखा। हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो शैव धर्म के अनुयायी हैं उनको कहा गया नयनार। क्या कहा गया? नयनार। जिनकी संख्या कितनी होती थी? 63। नयनारों की संख्या 63 होती थी, जिसमें आपको विशेष हैं सुंदर मूर्ति, तिरुज्ञान, अप्पार, इत्यादि। ये सब क्या है? आपको उस समय के नयनार संत हुआ करते थे। कौन कौन? सुंदर मूर्ति, तिरुज्ञान, अप्पार, मणिकवाचर, संबंदर। ये सब क्या थे? नयनार संत थे जो प्रसिद्ध थे। अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो चोल शासक थे वो शिव के अनन्य भक्त थे। किसके भक्त थे? तो शिव के अनन्य भक्त थे। चोल शासक जो राजराज प्रथम था उसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने। गुप्त काल में ही अर्धनारेश्वर शिव की कल्पना प्रस्तुत की गई। माने अर्धनारेश्वर जो हैं उनकी कल्पना कब हुई? तो गुप्त काल में। अर्थात अर्धनारेश्वर जैसा हम जानते हैं कि शिव और पार्वती का जो मिश्रित रूप है, जो मिलन का रूप है, वो अर्धनारेश्वर के रूप में पूजा जाता है। उसकी हमें परिकल्पना कहाँ से मिलती है? उसका ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो गुप्त काल से मिलता है। कुलोत्तुंग प्रथम जो था, शिव का अनन्य भक्त था, उसने क्या किया? शिव मत में इतना उसकी प्रगाढ़ विश्वास था कि उसने चिदंबरम मंदिर में विष्णु का जो प्रतिमा था उसे उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। क्या किया था? चिदंबरम मंदिर में जो विष्णु की प्रतिमा थी उसे उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया था। ऐसा इसलिए उसने किया कि अपने आप को वो शिव मतानुयायी बता सके। तो किसने किया था? कुलोत्तुंग प्रथम ने। संपूर्ण भारत में हम 12 ज्योतिर्लिंग देखते हैं। मतलब हमारे जो भारत देश है, हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो संपूर्ण भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे हैं? तो हम देखते हैं 2 ज्योतिर्लिंग
मध्य प्रदेश में कौन कौन? ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। महाकालेश्वर। उत्तराखंड में जब हम आते हैं तो एक ज्योतिर्लिंग हम पाते हैं, कौन सा? केदारनाथ। जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। झारखंड में बैद्यनाथ। महाराष्ट्र में जब हम आते हैं तो यहाँ तीन पाते हैं, कौन कौन? भीमाशंकर, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। तमिलनाडु में एक हम पाते हैं, रामेश्वरम। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन। गुजरात में देखते हैं, गुजरात में दो, कौन? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ। तो हमारे कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। सौराष्ट्र सोमनाथ अच्छा सिले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालसम परलम चट्टाकिनम भीमाशंकरम तु सेतु वने नागेशम दानकापने बाणस्यम तु तमकेशम बाणसतु विशेषण तमकेशम गौतमी हिमाचले तु केदारम ग्रीष्मेश्वरम च शिवालय एतानी ज्योतिर्लिंगानि सायं पाठम पठन सत्यजनम पाप स्मृति विनश्यति। तो जो शिव महापुराण में हम देखते हैं कि उनका एक श्लोक है, तो इसमें केदारनाथ में हम देखते हैं एक विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, दो, तीसरा बैद्यनाथ, मध्य प्रदेश 2 ओंकारेश्वर महाकालेश्वर, तमिलनाडु रामेश्वर, आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन, महाराष्ट्र में देखते हैं 3 भीमाशंकर घृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, और गुजरात में देखते हैं 2 नागेश्वर और सोमनाथ। तो हम पाते हैं कि संपूर्ण भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव, जहां भोलेनाथ मां पार्वती के जो सती हुई थी उनके साथ विराजमान है, और वो संपूर्ण भारत में एक ही जगह पे है, जिसे हम हृदयापीठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदया शक्तिपीठ भी हम कहते हैं। वो कौन सा स्थल है? तो आपको झारखंड का बाबा बैद्यनाथ है, जो पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन बिहार बंटवारे के बाद यह झारखंड में चला गया। तो संपूर्ण भारत में जहां मां का, ऐसी मान्यता है कि मां का हृदय यहां पर गिरा था। क्या गिरा था? मां का हृदय गिरा था, इसलिए इसको हृदय शक्तिपीठ भी कहते हैं, जो संपूर्ण भारत में एक ही है, जहां भोले बाबा और मां संयुक्त रूप से यहां पर विराजमान है। बाकी जो भी आप ज्योतिर्लिंग देखिएगा वो शक्तिपीठ में नहीं आता है, लेकिन जो बाबा बैद्यनाथ धाम है उसकी गिनती शक्तिपीठ में होती है। अब हम आते हैं, तो संपूर्ण भारत में हमने देखा कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसमें बाबा और मां विराजमान है, जो कि बैद्यनाथ में हृदय शक्तिपीठ के नाम से है। शैव धर्म जो है उसका एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ था 10वीं या 11वीं शताब्दी में। यह अद्वैतवाद के रूप में इसका जन्म हुआ था बसु गुप्त के द्वारा। इसके 2 प्रधान ग्रंथ हैं, शिव सूत्रम और स्पंदन कारिका। तो सबसे पहले यह जो संप्रदाय है शैव धर्म का कश्मीर में कब विकसित हुआ? तो 10वीं 11वीं शताब्दी, 10 से लेकर 11वीं ईस्वी के बीच में हुआ। किसने किया? तो वसुगुप्त ने किया। इसके प्रवर्तक कौन थे? वसुगुप्त थे। इसका 2 प्रधान ग्रंथ शिव सूत्रम और स्पंदन कारिका। अब हम आगे देखते हैं, जो लिंगायत संप्रदाय था वो दार्शनिक और ज्ञान मार्गी था। लिंगायत संप्रदाय क्या था? दार्शनिक और आपको ज्ञान मार्गी था। लिंगायत समुदाय जो है उसके जो प्रवर्तक हुए, लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए वासव हुए। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। नाथ संप्रदाय जो है 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? नाथ संप्रदाय मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा चलाया गया, और इसका प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। इसका प्रचार प्रसार किसने किया? तो बाबा गोरखनाथ ने किया। शिव को इसमें आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता दी गई। जो
नाथ संप्रदाय है, इसमें शिव को क्या माना गया? आदिनाथ माना गया, और इसमें 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता दी गई। जो बाबा गोरखनाथ हैं, एक बार ऐसा है कि जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, उनका अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ, और इस युद्ध में क्या होता था कि नाथ संप्रदाय के लोगों को भोजन बनाने का समय नहीं मिलता था, तो बाबा गोरखनाथ ने अपने अनुयायियों को दाल चावल और सब्जी एक ही बार में एक ही मतलब बर्तन में डालकर पकाने का आदेश दिया, और उनके अनुयायियों ने ऐसा खाना बनाया जिसको खिचड़ी कहा गया। और यह खिचड़ी खाने के उपरांत उन्होंने अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया। तब से यह खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश में चलता है, और बाबा गोरखनाथ को सबसे पहले खिचड़ी का भोग अर्पण किया जाता है। तो बाबा गोरखनाथ जो थे, उन्होंने नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया था। जो शैव संप्रदाय है, इसके 4 संप्रदाय हैं। कौन कौन? पाशुपत। शैव संप्रदाय में कौन कौन से हैं? तो पाशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। पाशुपत जो है पाशुपत संप्रदाय 2री शताब्दी में इसका विकास हुआ। इसका वर्णन हमें लिंग पुराण और वायु पुराण में मिलता है। इसका वर्णन हमें लिंग पुराण और वायु पुराण में हमें मिलता है। इसके जो संस्थापक थे या प्रवर्तक थे, वे कौन थे? लवकुलिश इसके प्रवर्तक या संस्थापक थे। यह सबसे पुराना संप्रदाय है। इसका वर्णन हमें महाभारत में भी मिलता है। माने क्या? पाशुपत जो संप्रदाय है, उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो महाभारत में भी देखने को मिलता है। लवकुलिश जो है, लवकुलिश का जन्म कायावरोहन यानी कि गुजरात में हुआ था। ये अपने हाथों में लगुड़ और दंड लेकर चलते थे। क्या लेकर चलते थे? लगुड़ और दंड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। लवकुलिश का एक मंदिर हम ग्वालियर में तेली मंदिर के रूप में भी हम देखते हैं। किस मंदिर में देखते हैं? तो तेली मंदिर के रूप में ग्वालियर में इनका एक हम मंदिर पाते हैं। लवकुलिश के जो शिष्य थे वो कौन कौन थे? तो कुशिक, गार्ग, कौरूप और मैत्रेय थे। अब हम आते हैं कपालिक के बारे में। कपालिक जो है, इसका संस्थापक के बारे में हमें ज्ञात नहीं है। और जो कपालिक है वो तंत्र विद्या, कपालिक जो है वो तंत्र विद्या के मार्ग में रहते थे। ये भैरव की पूजा, शिव के अवतार के रूप में भैरव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? शिव के अवतार में ये भैरव की पूजा करते थे। इनका जो पूजन विधि होता था वो तांत्रिक विधि से होता था, यानी कि वे वाम मार्गी रूप से पूजा करते थे। किस रूप से पूजा करते थे? तो वाम मार्गी रूप से करते थे। इनका जो पूजन विधि होता था वो तांत्रिक विधि से। भवभूति के द्वारा जो रचित मालती माधव है, उस नाटक मालती माधव नाटक से हमें पता चलता है कि श्रीशैल नामक जो एक स्थान था, इनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मतलब कपाली का जो प्रमुख केंद्र क्या था? श्रीशैल नामक स्थान था। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो भवभूति के मालती माधव नामक नाटक से मिलती है। कपालिक जो थे वे ये सुरापान, भोजन एवं सुरा एवं सुंदरियों में का सेवन करते थे। कपाली क्या करते थे? तो सुरा पान, सुंदरी और घृणित पदार्थ का भोजन यह करते थे। यह नरबली और मदपान, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, सुरापान उसे ही मदपान कहते हैं। ये नरबली और मदपान किया करते थे। मतलब ये जो मनुष्य होते थे उनकी बलि भी चढ़ाया करते थे, शराब का भी सेवन करते थे और सुंदरियों का भी सेवन करते थे, और भोजन में घृणित भोजन किया करते थे। अब हम आते हैं कालामुख। कालामुख जो है यह कपालिकों का ही एक वर्ग है। क्या है? यह कपालिकों का ही एक वर्ग है। शिव पुराण में इसे महाव्रतधर कहा गया है। कपाली को क्या कहा गया है शिव पुराण में? महाव्रतधर। में क्या कहा गया है इन्हें? महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख लोग क्या करते थे कि नर कपाल में भोजन, सुरा पान किया करते। कालामुख, इसको मिटा रहे हैं। कालामुख नर कपाल में सुरापान, जल एवं भोजन किया करते थे और अपने शरीर पर चिता भस्म अपने शरीर पर लगाया करते थे। लिंगायत, हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में लिंगायत बहुत ही प्रचलित है। लिंगायत जो है इन्हें हम जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत समुदाय को क्या कहा जाता है? जंगम भी। लिंगायत समुदाय को जंगम भी कहा जाता है, और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, वीरशैव। किस नाम से जाना जाता है लिंगायत समुदाय को? तो वीरशैव। इन्हें जंगम भी कहा जाता है।
ये क्या करते हैं कि जो शिवलिंग है उसे चांदी के संपुट में बनाकर गले में धारण करते थे। क्या करते हैं? चांदी, शिवलिंग को चांदी के संपुट में रखकर गले में धारण करते थे। इसके प्रवर्तक जो है बासव हुए, जो कलचुरी राजा बिज्जल के मंत्री थे। ये कलचुरी राजा बिज्जल के मंत्री थे, कौन? बासव। और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जो दक्षिण भारत में है, लिंगायत संप्रदाय। इसका प्रचार कब हुआ? 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में बहुतायात तरीके से हुआ, मतलब तेजी से दक्षिण भारत में यह उभरा। कब? 12वीं शताब्दी में। यह जो संप्रदाय है वो दार्शनिक और ज्ञान मार्गिक है। दार्शनिक और ज्ञान मार्गी है। कौन सा संप्रदाय? लिंगायत संप्रदाय, दार्शनिक और ज्ञान मार्गी। बसव पुराण है, बसव पुराण में आपको कहीं कहीं उल्लेख मिलेगा कि लिंगायत संप्रदाय जो है उसके जो प्रवर्तक हैं वे अल्लभ प्रभु एवं उनके शिष्य बसव हैं। और कहीं कहीं पे इसके प्रवर्तक के बारे में जानकारी हमें एकांत रमैया के नाम से भी मिलती है। लेकिन जो सर्वमान्य है वो हम बसव को ही मानते हैं। अब हम देखेंगे षड दर्शन के बारे में, यानी कि 6 दर्शनों का हम लोग चर्चा अब करने जा रहे हैं। तो ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं? तो पहला सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा, या इसे वेदांत भी कहते हैं। कौन कौन? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। अब जो सांख्य दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के हम प्रवर्तक देखेंगे कपिल मुनि को, योग दर्शन के पतंजलि को, न्याय दर्शन के गौतम को, वैशेषिक दर्शन के कणाद को, पूर्व मीमांसा के जैमिनी को और उत्तर मीमांसा या वेदांत का बाद रामायण को, या इन्हें बाद नारायण भी कहते हैं। बाद रामायण या बाद नारायण भी कहीं कहीं पे जिक्र मिलता है। अब इसमें देखेंगे कि सांख्य दर्शन कपिल मुनि इसके प्रवर्तक थे। उनके द्वारा जो आधार ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा था? तो सांख्य दर्शन का सांख्य कारिका, योग दर्शन का योग सूत्र, न्याय दर्शन का न्याय सूत्र, वैशेषिक दर्शन का वैशेषिक सूत्र, पूर्व मीमांसा का मीमांसा सूत्र और उत्तर मीमांसा या वेद रामायण का ब्रह्म सूत्र। सांख्य कारिका है, इसके रचयिता कृष्ण है। न्याय सूत्र पे वात्सायन ने न्याय भाष्य नामक टीका लिखा। न्याय सूत्र पर वात्सायन ने न्याय भाष्य नामक टीका लिखा। अब हम देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सांख्य दर्शन में जो मूल तत्व हैं कितने हैं? 25 है। और इसमें 3 गुण जो सत्य, रज और तम गुण है इसको अपनाया। सत्य, रज और तम को किसने अपनाया? तो सांख्य दर्शन ने अपनाया। सांख्य दर्शन है जो है सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत है। सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि के द्वारा ये सबसे पुराना प्राचीन दर्शन स्रोत है। योग दर्शन जो है वो विश्व में सर्वाधिक प्रचलित अगर जो दर्शन है तो वो योग दर्शन है। जैसा कि हम जानते हैं कि 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी पहल भारत की तरफ से हुई थी। तो विश्व में सर्वाधिक प्रचारित दर्शन कौन सा है? भारतीय दर्शन, तो वो योग दर्शन है, प्रचारित योग दर्शन है। इस दर्शन में आत्म नियंत्रण और आत्म यातना को सर्वोपरि माना गया है। क्या माना गया है इस दर्शन में? आत्म नियंत्रण को और आत्म यातना को सर्वोपरि माना गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इसमें 8 क्रियाएं वर्णित है। कितनी क्रियाएं वर्णित है? यानी कि 8 क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब हम आते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन क्या है? गौतम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस पे जो ग्रंथ लिखा गया न्याय सूत्र, वात्सायन ने इस पे टीका लिखा जिसका नाम न्याय भाष्य दिया। ये वैशेषिक दर्शन के द्वारा प्रतिपादित सभी द्रव्यों को माना है। यानी कि वैशेषिक दर्शन में कणाद के द्वारा जितने भी महापंचभूत बताए गए हैं उनमें इसने सभी द्रव्य को माना और एक नया पदार्थ जोड़ा, अभाव। क्या जोड़ा? एक नया पदार्थ इसने जोड़ा, अभाव जोड़ा। वैशेषिक दर्शन में किसके द्वारा लिखा गया? कणाद
इसका जो ग्रंथ क्या है विशेषी, इसमें सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में बांटा गया है। पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत क्या है? तो जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। पंचमहाभूत क्या है? तो हम पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांच महाभूत हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रमाणिक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर का पूर्णतः पहचान है। माने मोक्ष कैसे इसमें प्राप्ति होगा? तो प्रमाणिक स्वरूप है और जो आत्मा है उसके अंतर का पूर्णतः पहचान ही मोक्ष की प्राप्ति है। अब हम पूर्व मीमांसा में आते हैं। तो पूर्व मीमांसा में कहा गया है कि वेद के कर्मकांड तथा ब्राह्मण ग्रंथों से इसका संबंध है। पूर्व मीमांसा का संबंध किससे है? तो वेद के कर्मकांड तथा ब्राह्मण ग्रंथों से इसका संबंध है। इसने वेदों को अंतिम प्रमाण के रूप में माना है। वेद हमारे कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसने क्या माना है? वेदों को ही अंतिम प्रमाण माना है। अब हम आते हैं उत्तर मीमांसा की ओर। तो उत्तर मीमांसा में जो या वेदांत है, वेदांत किसे कहते हैं? यानी कि वेदों का अंत, वेदों का अंत ही वेदांत कहलाया। इसमें कहा गया है कि केवल ब्रह्म को ही सत्य माना है। क्या माना है? वेदांत या उत्तर मीमांसा, इसने केवल ब्रह्म को ही सत्य माना है। जीवों को ब्रह्म में लीन होने पर ही, मतलब जो जीव आत्मा है अगर वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। मतलब केवल ब्रह्म को सत्य माना और जो जीव आत्मा है वो ब्रह्म में अगर लीन हो जाता है तो उसे इसी जीवन में ही मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो दर्शन का जो आधार क्या है? तो गीता, उपनिषद और बाद रामायण है। क्या है आधार? बाद, गीता, उपनिषद और बाद रामायण इसका आधार है। वेदांत जो है, वेदांत है उसकी अब शाखाएं कितनी हैं? तो हम देखेंगे कि वेदांत की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सा? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अद्वैतवाद जो है इसके प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद इसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। इसमें कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही स्वरूप हैं। क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, एक ही है। इसमें क्या कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। क्या कहा गया है अद्वैतवाद में? इसके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। इसमें कहा गया है आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। क्या कहा गया है? मैं ही ब्रह्म हूं अद्वैतवाद में। अब हम देखते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद इसके प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। इसमें क्या कहा गया है? आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। किसमें कहा गया है? द्वैतवाद जो है उसके प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। इसमें कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। अब हम आते हैं अब हम देखते हैं विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्टा द्वैतवाद इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। इसमें कहा गया है कि ब्रह्म और जीव एक तो हैं, लेकिन ब्रह्म के अंदर जीव और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
विशिष्ट देवतावाद जिसके प्रवर्तक रामानुचार्य हैं, इसमें कहा गया कि ब्रह्म और जीव तो एक हैं, लेकिन ब्रह्म के अंदर जीव और प्रकृति एक दूसरे से विशेष रूप से जुड़े रहते हैं विशिष्ट देवतावाद में। और अब दैत्यवाद, निम्बार्काचार्य, इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। इसमें क्या कहा गया है कि ब्रह्म और जीव जो है एक दूसरे से समान है, और ब्रह्म और जीव एक दूसरे से समान है, अर्थात द्वैत हैं, और ब्रह्म और जीव एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात अद्वैत है। यानी इसमें जो परिकल्पना की गई है कि ब्रह्म और जीव जो है एक दूसरे से समान भी है और एक दूसरे से समान नहीं भी है, मतलब एक दूसरे से भिन्न भी है। आपका ये जो चार हुआ, कौन कौन? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और दैत्यवाद। ये आपका वेदांत का चार प्रकार हुआ। वेदांत की चार प्रकार या वेदांत की चार शाखाएं हुई। तो आज हमने इस क्लास में देखा शैव दर्शन, जो शिव से संबंधित था, और सर दर्शन के बारे में जानकारी लिया। आगे ये क्लास ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूंगा। आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।